तो हिस्ट्री हिस्ट्री जो यहाँ पे हमने शुरू करने जा रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कौन लोग देख सकते हैं? इसको दो लोग देख सकते हैं, ठीक है। कौन लोग? दो लोग। दो लोग मतलब है दो प्रकार के लोग देख सकते हैं, जो जिसको जनरल, ठीक है, जनरल ओवरव्यू लेना है, ठीक है, क्विक, वो भी क्विक तरीके से, ठीक है, जिसको जल्दी से एक जनरल ओवरव्यू लेना है कि हिस्ट्री में क्या होता है, कैसे होता है। दूसरा होता है जो अच्छी कंपटीशन की तैयारी करें, ठीक है, कंपटीशन की तैयारी करें, उनको भी मतलब यहाँ से फ़ायदा होगा। अब फ़ायदा कई प्रकार से हो सकता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है कंसेप्चुअल, ठीक है, और फैक्चुअल। तो यहाँ पे थोड़ा आपको कंसेप्चुअल फ़ायदा होगा, ठीक है। एक आपको मैं पूरा टाइमलाइन बताऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे चीज़ें हुई, ठीक है। शुरू करते हैं तब। देखो भाई, जो इतिहास होता है, ठीक है, जो इतिहास होता है, जो हिस्ट्री होती है, ठीक है, जो हिस्ट्री होती है, तो आमतौर पर इसमें किसकी बात की जाती है? इसमें जो है पास्ट की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? पास्ट की। किसकी बात करते हैं? पास्ट की। पास्ट में कितना पास्ट? पास्ट में हम बहुत सारा पीछे, बहुत पीछे जा सकते हैं, बहुत कम पीछे जा सकते हैं। सपोज करो अगर ये 2025 है, ठीक है, तो 2024 भी पास्ट है, ठीक है, 23 भी पास्ट है, 22 भी पास्ट है, 21 भी पास्ट है। बहुत पीछे जा सकते हैं कि 2000 भी पास्ट है, ठीक है, सन 2000। इसी प्रकार जाते रहें तो सब पास्ट ही हैं। तो पास्ट में हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन ने, ठीक है, यहाँ पर मैं जो इतिहास पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ह्यूमन का इतिहास पढ़ रहा है, ठीक है, मेनली यहाँ पर हम किसी टेक्नोलॉजी या किसी डिसिप्लिन की, लाइक फिजिक्स का इतिहास, केमिस्ट्री का इतिहास, बायोलॉजी का इतिहास, इस टाइप में नहीं पढ़ रहे। मेनली हम ह्यूमन इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन में एवोल्यूशनरी इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। ह्यूमन जो है जब प्रेजेंट का मानव जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में आ गए, तो वहाँ से हम मेनली इतिहास को कवरेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो ह्यूमन का इतिहास है, जैसे ह्यूमन ने क्या क्या बनाया, ठीक है, क्या क्या बनाया, ठीक है, फिर कैसे बनाया, कैसे बनाया, फिर होता है क्यों बनाया, ठीक है, उसके लिए जो संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, कहाँ से लिया गया है, और उसके द्वारा जो सभ्यता है, जो जो भी कुछ उसके द्वारा किया गया है, मानव के द्वारा, अभी का जो मानव है जिस फॉर्म में, आज से लगभग 4-4.5 हज़ार के साल के आसपास इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो वहाँ से हम देखना शुरू करेंगे कि मानव के द्वारा क्या क्या बनाया गया, क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया। मानव जो है विभिन्न प्रकार की जो उसके सामने इशूज आए, चैलेंजेज आए, तो उसने उसको कैसे पार किया, ओवरकम किया, उन सारी चीज़ों को हम पढ़कर सीखे समझेंगे। तो आप लोगों से कुछ लोग शायद जानते होंगे, ठीक है, इतिहास में हम टाइमलाइन का अगर हम देखें, ठीक है, इसको अगर हम मान लो टाइमलाइन है, ठीक है, ठीक है, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक एक लंबा फेज जो है स्टोन एज है, ठीक है, ठीक है, 99.9% जो मानव का इतिहास है, ठीक है, इसी में चला जाता है, ठीक है। बस हम यहाँ से यहाँ तक लगभग कितना पढ़ देंगे? लगभग यहाँ से हम पढ़ेंगे 4500 4300, ठीक है, वर्ष का इतिहास यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ह्यूमन का टाइमलाइन में हम इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो इसका मेजर पार्ट है स्टोन एज के अंतर्गत, जब मानव जो है ढंग से नहीं जीता था, मतलब है कि पहाड़ों पर्वतों में जीता था, किसी प्रकार के मांस मच्छी और कंदमूल खाकर सर्वाइव करता था, उसका मतलब स्टैंडर्ड नहीं था, एक बोल सकते हो कि सिविलाइजेशन नहीं था। सिविलाइजेशन और कल्चर में क्या अंतर होता है हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये होता है। तो 99% इसका टाइम यहीं पे गुजरा, बस यही जो 4,500 का साल है ये वाला, ठीक है, 4,500 साल जो है का इतिहास जो है, मेनली इसी में हम जो है प्रेजेंट का मानव, ठीक है, सभ्य तरीके से रहना शुरू करता है, ठीक है। हालांकि सभ्य का मतलब भी यहाँ पे अलग है। सभ्य का मतलब है कि बोल सकते हो कि एक डिसिप्लिन तरीके से, ठीक है, एक डिसिप्लिन तरीके अनुशासित होकर कि यहाँ से जो है धान आएगा, यहाँ से गेहूँ आएगा, यहाँ से पानी आएगा, यहाँ पे घर ऐसे बनेगा, व्यवस्थित रूप में जिसको बोल सकते हो कि सभ्य का मतलब होता है कि चीज़ें वहाँ पर ऑर्गेनाइज होंगी, ठीक है, एक सिस्टम की तरीके से काम करेगा, एक सिस्टम डेवलप होगा। आमतौर पर गाँव में या ट्राइबल एरिया में उतना सिस्टम वेल स्टेब्लिश नहीं होता है,
कंपेयर टू एक जो सिविलाइज्ड होता है, हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री होती हैं, वहाँ पे हाईली सिविलाइज्ड होती हैं, तो वहाँ पे चीज़ें एकदम वेल डिसिप्लिन होता है, एकदम रूल के हिसाब से चलती हैं, ठीक है। पनिशमेंट का हर चीज़ वहाँ पे व्यवस्थित होता है। फिर इसी टाइमलाइन में जो हमने ये वाला टाइमलाइन बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मानव जो है पत्थरों में ही रहता था, ठीक है। किस में रहता था? पत्थरों का उपयोग करता था और हड्डियों का उपयोग करता था टूल्स बनाने में। किसके बनाने में? टूल्स बनाने में। तो यहाँ पे हम ज़्यादा काम का इतिहास नहीं है जिससे हम कोई सीख पाएँ, कोई चीज़ मतलब लर्न कर पाएँ, अभी प्रेजेंट के लिए हमारे लिए रिलेवेंट हो। तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। मिल भी सकती है, खोजोगे तो, बट फिलहाल वही हमने बताया कि कितने मेहनत करके कितना फ़ायदा हो रहा है, उससे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कोई जेन्युइन चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये 4,500, यहाँ से काम की चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे अब 4,500 वर्ष का इतिहास, ठीक है, इतिहास हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले इतिहास की बात कर रहा हूँ। तो इस वाले इतिहास में पहले शुरू होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होता है, इसकी शुरुआत मानी जाती है 2350 से 1700 तक, ठीक है, मोटा मोटा 2350 से 1750 BC। BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। BC का मतलब पता होगा, मतलब शायद आप लोगों को पता हो। BC का मतलब यहाँ पे ये होता है, BC का मतलब होता है कि जैसे ईसा मसीह का जो जन्म हो उससे पहले वाले समय को जो है रिवर्स में हम लिखते हैं, ठीक है। लाइक 1 2 3 4 5 6 7, वहाँ पे संख्या बढ़ती जाती है, पीछे जा रहे हैं संख्या बढ़ती है, लेकिन आमतौर पर यहाँ संख्या घटनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर संख्या बढ़ती है, ठीक है। और भाई जो मान लो अगर यहाँ पे 0 मान लो है स्टार्ट, तो इससे आगे जो है स्टार्ट होगा यहाँ तक 2000, ठीक है, ये डी है, ठीक है। लेकिन 0 से यहाँ पे जन्म ईसा मसीह, 0 का मतलब है कि ईसा मसीह के यहाँ पे जन्म हुआ किसी पर्टिकुलर पॉइंट टाइम पे, मान लो टाइम लाइन है, तो इसके पीछे वाले टाइम लाइन को हम रखते हैं कि BC में अंदर, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। AD का मतलब एनो डामनी मतलब होता है इन द एज ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के समय में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा BC और AD समझ में आ गया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो दौर है, जो मेच्योर वाली हड़प्पा है, ठीक है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन कल्चर, तो ये जो पार्ट है, इसका जो मेच्योर फेज है, ठीक है भाई, 2350 से 1700 तक माना जाता है। फिर इसके बाद आता है इसका डिक्लाइन हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं क्यों डिक्लाइन हो जाता है, इसमें विवाद भी है, लेकिन मान लो कि डिक्लाइन हो जाता है। इसके बाद आते हैं वैदिक एज, ठीक है, ठीक है। वैदिक एज कब से आता है? ये लगभग आता है 1500 से 1000 BC, ठीक है, 1500 से 1000 BC के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? फिर लेटर वैदिक एज आता है, ठीक है। लेटर वैदिक ये कितना आता है? लगभग 1000 BC से 600 BC तक, ठीक है। 1000 BC से 600 BC के बीच का ड्यूरेशन जो है लेटर वैदिक के अंदर आता है। यहाँ पे लेटर वैदिक जो पीरियड था, यहाँ पे जो है बोल सकते हो कि कैसा समाज था, कैसी पॉलिटी थी। पॉलिटी तो यहाँ पे मोनली बोल सकते हो कि लोकतांत्रिक थी, लाइक बोल सकते हो कि प्रेजेंट का कनाडा टाइप का, USA टाइप का, बोल सकते हो कि उस टाइप की सोसाइटी थी। वहाँ पे महिलाओं को सम्मान था, ठीक है, सोसाइटी थी, पॉलिटी थी, अच्छे तरीके से मतलब रहते थे, ठीक है। और अगर हम जब लेटर वैदिक में आते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें जैसे USA से अभी जो प्रेजेंट का USA है, वहाँ की सोसाइटी पॉलिटी, ठीक है। हालांकि टेक्नोलॉजी पार्ट नहीं लेना है आपको, USA का भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं थी वैदिक एज में इतना एडवांस, बट वहाँ की सोसाइटी पॉलिटी हमने बोला, टेक्नोलॉजी की बात नहीं की मैंने, टेक्नोलॉजी आप नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अभी का जो USA है, ठीक है, बाद में USA वही अब बोल सकते हो अफ़गानिस्तान नहीं, बोल सकते हो कि ईरान बन गया, ठीक है, म्यांमार बन गया, ठीक है। तो आपको कैसा लगेगा? ईरान बन गया, अफ़गानिस्तान बन गया, म्यांमार बन गया, यहाँ पे अभी के जो हालत हैं, ठीक है। तो इस टाइप का लेटर वैदिक में हो गया, ठीक है। वहाँ पे सोसाइटी डिग्रेड होने लगी, ठीक है, क्वालिटी डिग्रेड होने लगी, तो लेटर वैदिक में यही हुआ, ठीक है। लेटर इन्हीं जब जो चीज़ें डिग्रेड होने लगी, ठीक है, वहाँ पे व्यवस्थाएँ जो है अव्यवस्थित होने लगी, सिविलाइज अनसिविलाइज होने लगे हम, तो यहीं पे इसी कंटेक्स्ट में जो है बीच आगे जाकर बीच में जो है लगभग 600 से 300 BC के उनका बुद्ध और एंड महावीर का जन्म भी होता है, जो लोग नए धर्म की स्थापना करते हैं। हालांकि वो लोग जब ये सारी फिलॉसफी अपनी दे रहे हैं तो किसी धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में वही धर्म बना देते हैं लोग, ठीक है। फिर 600 BC से 300 BC तक, ठीक है, बुद्ध काल इसको भी बोलते हैं। तो यहाँ पे छोटे मोटे बहुत साम्राज्य आए, महाजनपद आए, यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े राजा थे, ठीक है, भारत में।
जो हमारा भारत है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे राजा है, ठीक है। साउथ की हम बात नहीं करेंगे, साउथ की बात करेंगे। तो यहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे राजा है, ठीक है। तो फाइनली जो है मौर्य आते हैं, ठीक है, ठीक है। हमने कहाँ तक बात की? लेटर पर देखोगे बुद्ध हो गए 600 से 300 BC, ठीक है। फिर लगभग बोल सकते हो कि 200 BC, यहाँ पे जो है मौर्य इसका आया, ठीक है। 300 या 200 के बीच में लगभग, मोटा मोटी थोड़ा आगे पीछे भी हो गए 150 साल, मतलब मोटा मोटा हम बता रहे हैं कि फिर मौर्य आ जाते हैं, ठीक है। ये इनका जो है एक बृहद एम्पायर था, बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने बनाया था। इनका अभी का जो पाकिस्तान है, प्रेजेंट का पाकिस्तान है, पूरा बांग्लादेश है, नेपाल का मेजर पार्ट, और पूरा का पूरा भारत लगभग इनके अधीन था। साउथ वाला मेजर एकदम मेन, एकदम जो टिप है वो पार्ट छोड़कर उस पार्ट को छोड़कर पूरा अफगानिस्तान, तो मौर्यों ने एक शासन बनाया था, ठीक है। इसके अंदर का जो है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, बिंदुसार था, ठीक है, बिंदुसार था, और इसका पुत्र अशोक था, ठीक है। तो इसके तीन जो है ग्रेट किंग थे, ठीक है। इसके बाद तो ग्रेट किंग नहीं थे, उसके बाद डिक्लाइन हो गया, क्योंकि ग्रेट होता डिक्लाइन ही नहीं होता। ठीक है, फिर इस टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं। तो 200 BC से लेकर लगभग मोटा मोटा बोल सकते हो कि 300 AD तक, ठीक है। इसको हम लेटर मुगल्स बोलते, लेटर मुगल नहीं, लेटर मौर्य बोलते हैं, ठीक है। तो 200 BC से लगभग 300 AD तक, यहाँ पे देख रहे हो ना, 500 सालों का इतिहास है, ठीक है। 500 सालों का इतिहास है। तो 500 सालों का इतिहास है। तो यहाँ पे लेटर मुगल, यहाँ पे मतलब लेटर मुगल इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई डोमिनेटिंग राजा या किसी डायनेस्टी का रूल नहीं था, ठीक है। छोटे बड़े बहुत सारे राज्य शासक कर रहे थे पूरे भारत में, ठीक है। यहाँ पे तो जब बहुत सारे राजा शासन कर रहे हैं तो एग्जैक्टली उसको पिन पॉइंट करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे कुछ विदेशी लोग भी आ रहे हैं, ठीक है, शासन करने, ठीक है। इंडो ग्रीक आएंगे, जैसे कुषाण आएंगे, शाका जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे आएंगे, हालांकि इनके आज पता नहीं है, क्योंकि आज सोसाइटी में ये पूरा तरीके से मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। भारतीय समाज में आज पूरी तरीके से मिल चुके हैं।